तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे चैनल का नाम सेहत और सौंदर्य है और इस चैनल पर मैं जानकारी से भरपूर वीडियोज़ ही लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं और पुरुषों के कंडोम में अंतर कौन सा होता है सबसे बेहतर। दोस्तों, आज के समय में लोग शारीरिक संबंध बनाने के लिए कंडोम का इस्तेमाल किया करते हैं और यह काफ़ी सुरक्षित भी है और गर्भ धारण करने से इन्हें बचा भी जा सकता है। शादी के बाद भी अक्सर लोग अब कंडोम का इस्तेमाल करने लगे हैं। पहले की तुलना में अब लोग शादी के बाद तुरंत ही बच्चों के लिए नहीं सोचते, बल्कि वह तब बच्चों को प्लानिंग करते हैं जब वह पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लोग शादी के बाद भी शारीरिक संबंध नहीं बनाते, बल्कि अब लोग कंडोम का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे कई बचाव होते हैं। दोस्तों, कंडोम के बारे में बात की जाए तब यह अब महिलाओं के लिए भी सामान्य सी बात हो गई है। अब महिलाओं के लिए भी कंडोम बनने लगे हैं, जिसे महिलाएं उपयोग भी करती हैं। यह काफ़ी सेफ माना जाता है, जिसके कारण लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पुरुषों के कंडोम में और महिलाओं के कंडोम में क्या फ़र्क है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे इन दोनों ही तरह के कंडोम में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों बनाया गया फीमेल कंडोम। बहुत से लोगों को तो यह तक पता नहीं होता है कि महिलाओं के लिए भी कंडोम बाज़ार में बिकने लगे हैं, लेकिन इस बात का पता हमें ज़रूर होना चाहिए। कंडोम एक ऐसी चीज़ है जो हमें कई तरह के संक्रमण से बचाती है। महिलाओं की योनि में किसी भी तरह का कोई संक्रमण न फैले, इसके लिए महिला कंडोम बनाया गया। और अब हम जान लेते हैं दोनों तरह के कंडोम में क्या अंतर है। महिला और पुरुष कंडोम में अगर सामान्य अंतर की बात की जाए तो पुरुषों का जो कंडोम होता है वह लेटेक्स पॉलीयूरेथीन पॉलीआइसोप्रोपेन से बनाया जाता है, जिसे उस समय पहना जाता है जब आपके पेनिस में इरेक्शन हो। वहीं महिलाओं का कंडोम पॉलीयूरेथेन यानी कि नाइट्राइल से बनाया जाता है, जिससे महिलाओं की योनि की रक्षा होती है और इससे अनचाही प्रेगनेंसी से बचाव होता है। महिलाओं का कंडोम एक पाउच की तरह होता है, जिसके अंदर 2 सिरे पाए जाते हैं। इस पाउच का एक सिरा बंद होता है और दूसरा सिरा खुला होता है और इन दोनों पर 2 छल्ले होते हैं, जिसे आप आसानी से अपनी योनि में लगा सकते हैं। जो अंदरूनी छल्ला होता है उसे योनि के अंदर डालना होता है। दूसरी ओर जो पुरुष का कंडोम होता है वह पुरुषों के लिंग को ढक कर रखता है, जहां से स्पर्म भी बाहर नहीं जा सकता। इन कंडोम से महिलाओं की जननांग की रक्षा होती है। वहीं महिलाओं का कंडोम उसके जननांगों को पूरी तरह से ढक कर रखता है। इसमें जब लिंग का प्रवेश किया जाता है तब बिल्कुल सुरक्षित रहता है। हालांकि अगर पुरुषों के कंडोम की बात की जाए तो वह लेटेक्स से बना होता है, जिससे एलर्जी होने का खतरा बढ़ता है। लेकिन महिलाओं का जो कंडोम होता है वह हाइपो एलर्जिक होता है, जिससे एलर्जी नहीं होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि पुरुषों के कंडोम का उसी समय इस्तेमाल किया जाता है जब पेनिस में इरेक्शन हो, लेकिन जो महिलाएं होती है वह कंडोम को सेक्स करने के काफ़ी पहले लगा सकती है। कहा जाता है कि महिलाएं 8 घंटे पहले भी कंडोम को अपनी योनि में लगा सकती हैं। और अब हम जान लेते हैं कि कौन सा कंडोम है ज़्यादा सेफ। अब सवाल यह उठता है कि कौन सा कंडोम सुरक्षित होता है। माना जाता है कि पुरुषों के कंडोम 98% सेफ होते हैं और महिलाओं के कंडोम होते हैं वह 95% सेफ माने जाते हैं। वहीं पुरुषों के कंडोम में पानी वाला लुब्रिकेंट होता है, जबकि महिलाओं के कंडोम पानी वाले लुब्रिकेंट से बनते हैं या फिर ऑयल वाले लुब्रिकेंट से बनाए जाते हैं। जो पुरुषों का कंडोम होता है वह काफ़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन महिलाओं के कंडोम को इस्तेमाल करना पुरुषों के कंडोम के मुताबिक थोड़ा मुश्किल होता है। महिलाओं का कंडोम पुरुषों के कंडोम से ज़्यादा महंगे होते हैं। पुरुषों के जो कंडोम होते हैं वह आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं, साथ ही यह कंडोम सस्ते भी होते हैं। अगर महिलाओं के कंडोम की बात की जाए तो यह हर मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल पाते हैं। इसका कारण यह है कि अभी तक महिलाओं के कंडोम के बारे में हर किसी को पता नहीं चला है। साथ ही ये कंडोम पुरुषों के कंडोम से काफ़ी महंगे भी होते हैं। दोस्तों, फीमेल कंडोम अभी तक सिर्फ एक ही साइज़ में उपलब्ध होते हैं। पुरुषों के कंडोम में खास बात यह होती है कि उनमें कई तरह के साइज़ होते हैं, साथ ही कई तरह के फ्लेवर भी पाए जाते हैं। लेकिन फीमेल कंडोम का एक ही साइज़ होता है और वह रंगीला नहीं होता है।
तो दोस्तों दोनों की उपयोगिता के बारे में बात की जाए तो दोनों का असर एक ही होता है। या दोनों ही कंडोम अनचाही प्रेगनेंसी को रोकते हैं और साथ ही यह कंडोम कई तरह के संक्रमण से भी बचाव करते हैं। दोनों ही तरह के कंडोम का इस्तेमाल एक बार किया जाना चाहिए और इसे बार बार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि असुरक्षित सेक्स करना कितना खतरनाक होता है। आइए जानते हैं इसके बड़े बड़े नुकसान। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि असुरक्षित सेक्स करना कितना खतरनाक है। आइए जानते हैं इसके बड़े नुकसान। दोस्तों शारीरिक संबंध बनाना हर किसी की अपनी एक रुचि होती है। कई लोग कई बार सेक्स की उत्तेजना में बहुत कुछ कर जाते हैं, यहाँ तक कि वह इस उत्तेजना में यह भी भूल जाते हैं कि वह बिना प्रोटेक्शन के शारीरिक संबंध बना रहे हैं। जब आपके पार्टनर को गर्भ धारण करना होता है तब आप उनके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, वह बिना सेफ्टी के ही होंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पुरुषों की अनप्रोटेक्टेड शारीरिक संबंध बनाना ही पसंद आता है। क्या आपको पता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स असुरक्षित यौन संबंध के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? एक तरफ तो लोगों को यह तो ज़रूर पता होता है कि वह अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो इससे वह महिला को गर्भ धारण करा सकते हैं, जिससे बचने के लिए वह महिला की योनि में स्पर्म रिलीज नहीं करते। लेकिन इसे मौके पर एकदम से रोक पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर स्पर्म योनि में रिलीज हो जाता है तो इससे महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। इसके अलावा भी कई और नुकसान आपको पता होना चाहिए। आइए आपको बताते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी कि शारीरिक संबंध बनाने से सबसे ज़्यादा खतरा इन्फेक्शन का होने का होता है। जी हाँ, अनप्रोटेक्टेड सेक्स में इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कंडोम इसलिए लाए गए क्योंकि इससे इन्फेक्शन से भी बचा जा सके। लेकिन अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं और कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये इन्फेक्शन HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और STI यौन संचारित संक्रमण होते हैं, जो कि बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करने से हो सकते हैं। इसलिए आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए। अनचाहे गर्भ का खतरा भी हो सकता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप बिना कंडोम के शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपको अनचाही प्रेगनेंसी के साथ गुजरना पड़ता है। प्रोटेक्टेड सेक्स करने से गर्भधारण नहीं हो सकता है। अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हुए कंडोम या फिर वेजाइनल कप का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको ऐसी प्रेगनेंसी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आप अनचाही प्रेगनेंसी से बचाव कर सकते हैं। यौन रोगों से बचाव करने के लिए आपको कंडोम का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।